मेघालय के नॉनजरोंग में भारी सनराइज देखने के बाद और काफ़ी शानदार सुबह बिताने के बाद अब टाइम था कोई पानी वाली जगह ढूंढने का। सबसे पास जो जगह थी वो थी डॉकी या श्नॉन पेडेंग। अपनी कैंपर वैन पैक करके हम चल दिए। ईस्ट खासी हिल्स में गाड़ी चलाना इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब एकदम नया व्यू और ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। मैंने ऐसे इन 2.5 सालों में कभी भी ऐसे व्यूज और ऐसी सड़कों में गाड़ी नहीं चलाई है। श्नॉन पेडेंग की सारी वीडियोस गलती से डिलीट कर दी। कुछ सुंदर वीडियोस में से ये बची जो मैंने एज अ मेमोरी फोन में सेव कर रखी थी। दिस वॉज माई ड्रीम टू गो ऑन कायाकिंग विद जॉन स्नो। श्नॉन पेडेंग आके ये करना और भी सुंदर था। जॉन स्नो ऐसे बैठा है जैसे वो नहीं होते हमारे नैनीताल में, ऐसे नाविक चला रहा होता है नाव वाले, और टूरिस्ट बैठे होते थे। वो टूरिस्ट मस्त बैठा हुआ है, नज़ारों के मज़े ले रहा है, लोग हुटिंग कर रहे हैं उसको देख के, बस मज़ा आ रहा है। जॉन स्नो जिंदगी में तेरे मज़े आए ये अब तो जॉन स्नो और आराम से बैठ गया, देख रहे हो, अब तो लेट के जा रहा है। अब जॉन स्नो अब तो एकदम हो गया किंग। ये मजे में बैठा हुआ है, पानी पिएगा। मैंने जॉन स्नो ने बहुत देर तक मस्त कायाकिंग करी और एक रात वहीं पार्किंग में कैंप भी किया। सुबह पार्किंग के लिए अच्छा स्पॉट ना मिलने के कारण हम निकल गए पास का एक गांव देखने और नया कैंपिंग स्पॉट ढूंढने। जहां हम जा रहे हैं ये कोई ऐसा वैसा रेगुलर गांव नहीं है। दिस हैज़ बीन टैग्ड एज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अजीब जिंदगी। कल रात को सोने में इतना मज़ा है ना, जितना दिन में वहाँ पे गर्मी हो रही थी, रात को इतनी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने 2 खिड़कियाँ खोल दी थी क्योंकि पार्किंग की थी, वो ऐसी टेंशन नहीं थी। दोनों खिड़कियाँ खोल दी थी। मैं और जॉन स्नो मस्त सोए हुए थे एकदम। मैं तो रज़ाई ओढ़ के, पहले मैंने कंबल ओढ़ा था, फिर मुझे लगा नहीं यार ठंडा हो रहा है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर मैंने रज़ाई ओढ़ी मोटी वाली। कल रात को तो बहुत मज़ा आ गया था, पर दिन में भाई ऐसी गर्मी, अभी भी मतलब मैं AC चला के चला रहा हूँ गाड़ी भाई। सोचो इतनी गर्मी है, घाटी में है ना। मैं अभी बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे चल रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ना बीच में, इसके पार बांग्लादेश है। बिल्कुल बगल में है बांग्लादेश, बिल्कुल बगल में। नेक्स्ट टू बांग्लादेश। तो आई डोंट बिलीव इन लैंड बॉर्डर्स, बट इट्स देयर। ये मॉनसून में वाटरफॉल क्या भयंकर लगता होगा भाई। वाह, इमेजिन कर लेता हूँ कि पानी बह रहा है, थोड़ा सा बह रहा है, बट क्या भयंकर निकलता होगा मॉनसून में। क्रेजी। ये सब बीटल नट के पेड़ है। तो अभी बीटल नट की हार्वेस्टिंग चल रही है, सब में लगे हुए हैं ना, सब काट दिए अभी फिलहाल। क्या कहानी है ये मेरी। ना कोई गोल्स है और ना ही कोई प्लान, बस सब चल रहा है, मजा आ रहा है। पर ऐसा क्यों? मैं तो वो था ना, भयंकर अनरियलिस्टिक गोल्स और प्लान बनाने वाला। पूरा हो ना हो, गोल्स और प्लान्स लाइफ का हिस्सा रहे हैं हमेशा। पर अब बस सब कुछ ऑन द स्पॉट और इन द करेंट सिचुएशन होता है। आई एम ड्राइविंग इन नॉर्थ ईस्ट फॉर ऑलमोस्ट 30 डेज नाउ। यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, बस अपने आप चीजें होती चली गई और मैं बस चलता और चलाता रहा। आज यहाँ घर से कुछ 1700 किलोमीटर दूर सनसेट में दुनिया के किसी कोने में बस गाड़ी चला रहा हूँ। आई माइट हैव मेड थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड इन माई हेड, बट आई डिसाइडेड टू लीव फॉर दिस एक्सपीरियंस एंड लीव एवरीथिंग ऑन रोड्स। अभी तक तो फिलहाल सब कुछ सही है। हाँ मतलब आई एम ऑन द एज व्हेन इट कम्स टू माई फाइनेंसेस, पर सब कुछ हो जाएगा हल्के हल्के। देखो यहाँ झाड़ू बनती है, बहुत सारे घरों के बाहर ये लगा हुआ है ऐसे। झाड़ू सूख रही है अभी, और जब सूख जाएगी तो फिर ये रेडी है बन के। हर घर में सूख रही है, हर घर वाले बना रहे हैं। ओके, हम लोगों को जाना है इस तरफ, ये वाली सड़क में।
इस तरफ एंट्री नहीं है। एंट्री चार्जेस हाउ मच? 200। एंट्री चार्ज वैसे भी लगता तो पार्किंग का पैसा बच गया है, वरना हर जगह पार्किंग का पैसा लग रहा है। ओ पार्किंग इज हियर। Here at the village, wow, this village has become very commercial. I like that. I don't like it actually. We need to find a corner space so that we can camp at a very okay, good camping spot, good camping spot, good camping spot. इस तरफ से उतरूंगा। मैं से नीचे वाली कैंपिंग स्पॉट भी देख रहा था, बट आई थिंक नीचे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल है। रादर आई शुड जस्ट गो बैक, रिटर्न बैक। ओके, हर चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंपिंग स्पॉट ढूंढना होता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द गुड स्पॉट, वी कैन जस्ट कैंप हियर। ओके, आई थिंक दिस इज़ द गुड स्पॉट। मैं सोच रहा हूँ कि गांव अभी जाऊँ नहीं जाऊँ। पैदल चलते चलते जा सकता हूँ, टाइमिंग तो होगी नहीं, तो ऐसे घूम के तो आ ही सकता हूँ जॉनसनो के साथ। और जॉनसनो पहले पॉटी कराता, पता चल रहा वहाँ जाते ही जॉनसनो ने पॉटी कर दी। सोचो, क्लीननेस विलेज में जॉनसनो से ओपन पॉटी कर दी। दिस इज़ गोना बी आवर कैंपिंग स्पॉट। अभी थोड़ी देर बाद पर्दे वर्दे लगा देंगे, तब तक थोड़ा घूम के आते हैं, एक राउंड मार के आते हैं आगे तक। एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज का इसको अवार्ड मिला है, एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। पार्किंग में बहुत सारा कूड़ा है, ठीक है। लोगों ने गुटखा भी थूक रखा है, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि डू नॉट स्पिट, बट लोगों ने गुटखा थूक रखा है खुद दबा के। दिस इज़ द लास्ट पार्किंग, मेरी पार्किंग ऊपर है, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस टू द विलेज। कुबले, माय डॉग। भाई मैं ये तुम्हें पूरा विलेज कल दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब रहेगा ये इसी वीडियो में, बट तुम्हें कल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी दिखाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। लाइटिंग बहुत ख़राब हो रखी है, बहुत सुंदर है। अभी मैं घुसा ही हूँ, एंट्री मैंने की ही है, तो अभी जस्ट लेट्स सी, क्योंकि मैं अभी दिखा नहीं चाहता हूँ। अगर मैं अभी दिखा दूंगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा बिल्कुल ही। सूसू मत कर किसी के सामने। साले मैंने बहुत गांव घूमे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही बीहड़ गांव भी घूमे हैं, जो एकदम हिमालयाज़ में 15-15, 20-20 किलोमीटर ट्रैक करके जो गांव हैं वो भी देखे हैं। बट दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ लाइक मेड टू ब्रिंग टूरिस्ट, यू नो। मतलब इतना सजीले तरीके से बनाया गया है एक एक चीज़ों को। गांव से सनसेट देखो भाई, क्रेजी। This doesn't look like India, like I'm telling you, this doesn't look like India. This is not an Indian village. I can definitely, like, I have seen a lot of villages, एकदम properly maintained village, like जैसे बाहर होता है ना जापान में, वैसे ही एकदम highly maintained. Crazy. I'm just sitting here, made few friends with the guys. पारा, छोटे भाइयों को पारा बोलते हैं। Wow, so pretty. So pretty. I am just so I want to stay here. I will just stay here for some days. This is amazing place. क्या नेटवर्क है और क्या गांव है भाई, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। I just need to figure out कि मैं बर्तन कैसे धोऊंगा, but wow. तुमको जो मैंने अभी दिखाया है ना 2-3 छोटे छोटे शॉर्ट्स गांव के, ये ट्रेलर भी नहीं है। लेट मी गेट रेडी इन द मॉर्निंग, और फिर तुम्हें मैं कल दिखाऊंगा गांव। गांव किसको बोलते हैं? हाईली मेंटेन्ड गांव। वाह, मज़ा आ जाएगा। थोड़ी देर रुको अभी तुम। मैं अभी एक दुकान में गया था पूछने के लिए कि क्या मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कूड़े का सीन है, पानी धोने होने का, तो पीछे नाली है, कि क्या मैं इस नाली में अपने बर्तन धो सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि डोंट पुट राइस, मतलब साबुन से धो ले, बट उसमें राइस वाइस मत डालना। तो मैंने कहा ठीक है। सो आई ट्राई टू बी वेरी नीट एंड क्लीन डिश वॉशर नाउ। एकदम सारा पहले इकट्ठा करूँगा और फिर मैं बढ़िया करके धो दूँगा उसको। सो नो प्रॉब्लम, लेट्स गेट रेडी फॉर कैंपिंग टुनाइट। पुट अप द कर्टेंस,
सेट अप द कार। मैं परेशान हो गया यार, मतलब बार बार अब वो करते रहो, सही करो उसको, वो करो, फिर पैकअप करो। आज सुबह मेरे को गाड़ी पैक करने में पता है इतना ज़्यादा टेंशन होती, क्योंकि गाड़ी गर्म हो गई थी, अंदर घुसने में हालत ख़राब होती है, और अंदर घुस के ये सब पैक हो सकता है। क्रेजी हो गया था सीन भाई सुबह तो आज। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया जगह आ गए। लेट्स स्टार्ट। ऑल किड्स आर हियर टू सी जॉनसन। डोंट कम नियर, डोंट कम नियर, डोंट कम नियर, ही विल बाइट। इफ़ यू कम नियर ही विल बाइट, डोंट कम नियर। नो नो नो। भाई वहाँ पे मैंने कुर्सी उर्सी निकाल के रखी थी, सारे बच्चे आके यहाँ बैठ गए हैं। कभी गाड़ी के अंदर घुस जा रहे हैं, कभी कुछ। क्यूरियस। आई वॉज वॉशिंग माई बर्तन, वहाँ के देख रहे हैं कि क्या कर रहा है बंदा गाड़ी के पीछे। सब बैठे हुए थे। कुछ तो हो रहा है, उसकी अनाउंसमेंट हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बजे सुबह के 7 और मैं गांव से बिल्कुल बाहर निकल के वॉक करके जॉनसन को पॉटी कराने लाया हूँ। वो जगह तो बहुत साफ़ है जॉनसन को पॉटी कराने के लिए। वैसे वॉक पे निकला हूँ सुबह सुबह। अब आवाज़ें सुन रहे हो? गुड मॉर्निंग। Okay, let's make a coffee. I'll make a coffee and then go to village maybe. Coffee, 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 coffee. गवर्नमेंट नहीं, खुद कर घूमता हूँ। नहीं 2.5 साल से क्या गौर नहीं किया? नहीं, जाता रहता हूँ बीच बीच में कभी कभी। अभी घर से बहुत दूर हूँ। अभी तो फिलहाल तो Everyone is so curious to see my car. He. They also wanted me to take selfie with them. और अभी ये सुबह सुबह हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब सुबह सुबह लोग आ जाते हैं, दिस इज़ माई टाइम ऑफ हैविंग कॉफ़ी, चिलिंग, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि सो मैनी पीपल कीप कमिंग एंड सो क्यूरियस एंड देन आई नीड टू आंसर देम एवरीथिंग, लाइक वही सेम चीज़ दोबारा पूरी कहानी बताओ। सो आई एम जस्ट लीविंग फॉर द विलेज। दे विल कीप सीइंग माई कार। आई टोल्ड देम नॉट टू टेक वीडियोज़। आई होप दे डोंट टेक वीडियोज़, क्योंकि अंदर गाड़ी बहुत मैस हो रखी है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मतलब ये बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो इंस्टाग्राम बनाते हैं और जो उनको लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे ही नहीं है, दे जस्ट केम टू न्यू थ्रू हाउ आई लिव एंड आई हैड वन कॉन्वर्सेशन विद समवन आउट ऑफ दोज ग्रुप। जब वो लोग दे स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि ओ टेक अ सेल्फी, वी वांट टू टेक अ सेल्फी विथ योर कार, विथ योर डॉग, मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट नो मी गाइज। जस्ट मतलब फोमो हो रखा है कि नहीं भैया कोई है तो फोटो खिंचा लो। एंड आई डोंट लाइक फोमो एट ऑल, कि कोई चीज़ देखेगा फोमो हो रहा है। और ओके, सारी बातें साइड में। टुडे इज़ द डे, आई शो यू द विलेज। आई एम पार्कड इन दैट पार्किंग, ठीक है, ऊपर 2 पार्किंग है, एक पार्किंग ये है और एक पार्किंग ऊपर है। तो मैं ऊपर पार्क कर रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी एंड देन मेरे को लग रहा था कि सुबह दुकानें बहुत जल्दी खुल जाएंगी तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बट ठीक है, आई थिंक दैट्स आल्सो अ गुड स्पॉट। देयर आर फ्यू शॉप्स, मतलब ये थोड़ा कॉमर्शियल एरिया एकदम, जहाँ पे ऐसे सोवेनियर और वो सब चीज़ें मिलती है। बट देन फ्रॉम हेयर द विलेज स्टार्ट्स। यहाँ से मस्त तुम घूम सकते हो पैदल पैदल। उसको एंट्री में ही कुत्ता मिल गया, वही सुबह वाला जो सुबह मिला था ना, यही सुबह। ए नो साले, एम्बेरसमेंट की दुकान है भाई यार, जहाँ जाएगा वहाँ साले मेरे को वो कर देता है। इधर मेघालय के ईस्ट खासी हिल में बसा ये है मॉलिंगनोंग। डिस्कवरी इंडिया मैगजीन ने इसे 2003 में एशियाज क्लीनेस्ट विलेज डिक्लेयर किया था, लेकिन ये कहानी 2003 से नहीं शुरू हुई थी। इन द अर्ली 1990s द विलेज डिसाइडेड टू डू समथिंग रेडिकल। इन लोगों ने साफ सफाई को कम्युनिटी रूल ही बना दिया।
जिसमें हर हाउस होल्ड को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था। हर सुबह पूरे गांव को सड़कें, आंगन, पार्किंग, पब्लिक एरिया, ये सब सफाई करना इज़ मैंडेटरी। और ये इस गांव का लाइफस्टाइल है। पूरे गांव में बैम्बू डस्टबिन्स लगी हैं। प्लास्टिक वॉज डिस्करेज लॉन्ग बिफोर इट बिकेम अ ग्लोबल डिबेट। ना तो यहाँ कोई म्यूनिसिपल वर्कर है और ना ही कोई क्लीनिंग स्टाफ। ये गांव के लोग ही सब कुछ करते हैं। What class do you study in? Class 2. 2. You? This? Class KG. KG. No, no school? Nursery. Nursery? Huh? What? Nursery? What? What's your name? मॉलिंगनोंग लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। यहाँ करीब 500 से 600 लोग रहते हैं। ये लोग खासी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और खासी लैंग्वेज ही बोलते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, जो 19th सेंचुरी में वेल्श मिशनरीज के थ्रू यहाँ आई थी। एक चीज़ जो मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा फील हुई और जो काफ़ी क्लियर है, वो यहाँ की साफ सफाई नहीं है, बल्कि यहाँ की कलेक्टिव स्पिरिट है। यहाँ कोई एक हीरो नहीं है, यहाँ एक सिस्टम है जो तब काम करता है जब सब लोग क्वाइटली केयर करते हैं। और शायद इसलिए ही ये जगह अलग फील होती है। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट, ज़मीन के लिए, कम्युनिटी के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए। और मॉलिंगनोंग इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर घर के ऐसे अपने अपने छोटे छोटे रास्ते हैं, मतलब जैसे ये तो मेन रोड है, फिर छोटे छोटे गांव के घर हैं, वहाँ जाने के लिए ऐसे साफ़ सुथरे रास्ते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब यहाँ पे मानसून आता होगा, जब बरसात आती होगी, तो ये बगल में नालियों से पानी बहता होगा, साफ़ पानी, मतलब कूड़ा कचरा है नहीं, लोग बाहर फेंक नहीं रहे हैं, मतलब लोग नाली में से राइस वाइस भी नहीं डाल रहे हैं, तो कूड़ा कचरा नहीं, साफ़ पानी बह रहा है। ड्रीम होम, लाइक ड्रीम प्लेस हो गई है, तो कि ऐसा ही होना चाहिए गाँव, या ऐसा ही होना चाहिए घर, एटलीस्ट घर के आसपास का एरिया। इतना बढ़िया ढूंढना, इतना बड़ा एरिया ढूंढना पड़ेगा मुझे लगता है ऐसा घर बनाने के लिए। Everything, every little thing makes so much sense. मतलब it looks like a planned, like planned place, but then it is so nicely planned and it has been consistent. मतलब एक होता है कि मतलब मैंने जो गांव देखे, मैं तो बताता हूँ, मैंने जो ऐसे गांव देखे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ा क्लीनलीनेस को लेके, जो थोड़ा टूरिज्म को लेके चीज़ें करी गई, वो like it was there for some time, it was followed for some time, and then slowly gradually it became how it was. मतलब टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं, but then it is not like how it was planned, how it was how the project was initiated. but यहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब इतना अच्छी तरह उसको मेंटेन किया गया है ना, हर घर, एवरी हाउस, एवरी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई घर से टूटे हुए हैं या पेंट निकला हुआ है, एवरी हाउस इज क्रिस्प एंड क्लीन, लाइक दे मेंटेन्ड इट सो वेल। लुक एट द रोड्स, लुक एट द प्लांट्स, हाउ दे आर प्लांटेड, हाउ दे आर मेंटेन्ड, कि जो वो होते हैं नीचे बहुत सारी घास घूस होती है, वो कुछ भी नहीं है, अच्छी तरह मेंटेन किया गया है, एंड दैट्स द ब्यूटी। इतना अच्छा लग रहा है गाँव में चलने में। अब ये आवाज़ सुनो, चिड़िया हैं और कुत्ते नहीं है। मैंने यहाँ बहुत कम कुत्ते देखे, अभी एक ही कुत्ता देखा अभी तक पूरे गांव में सिर्फ एक ही कुत्ता दिखा है मुझे अभी तक, एंड आई डोंट नो इफ देयर आर मोर डॉग्स, बट कुत्ते नहीं है तो ऐसे देयर इज नो पूप एंड ऑल दो स्टफ। बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे घर भी हैं, बहुत ही सुंदर है ना, मतलब ऐसे ज़्यादा मेंटेन नहीं किए गए, बट देन इट हैज़ इट्स ओन चार्म, इट हैज़ इट्स ओन रस्टिक लुक टू इट। तो कितने सुंदर लग रहे हैं बीच बीच में ऐसे घर, देखो। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ का प्लेग्राउंड है, और फिर इसके पार स्कूल भी है, ग्राउंड भी है, रिक्रिएशनल एरिया गांव का और टूरिस्टों का भी। अंदर ज़्यादातर टूरिस्ट की गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, तो जितनी भी ये गाड़ियाँ अंदर खड़ी है गांव के अंदर, वो लोकल गाड़ियाँ हैं। बाकी अगर होम स्टे में कोई गाड़ी आई हुई है तो वो आ रही है रात को, वैसे नहीं है, मतलब बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं है। टेकिंग अ ब्रेक फॉर bread and omelette. Don't looking at me. सामने बिल्ली देखो कैसे बैठी हुई है।
I am buying pineapple. It looks really different, जो जनरली हम लोग खाते हैं, और लग रहा है कि भाई क्या जूसी और कितना मीठा होगा। मस्त कहीं पे रुक के एकदम एकांत में बढ़िया काटूंगा, मैं और जॉन स्नो खाएंगे। ही शी वॉज गिविंग मी अ प्लास्टिक बैग। आई वॉज लाइक नहीं, ऐसे ही लेके जाएगा मैं हाथ में पकड़ के। तो बढ़िया लग रहा है, एस्थेटिक के साथ मैच कर रहा है ये पाइनएप्पल। भाई हर कोना ही खूबसूरत है यार, मतलब अब ये रास्ता देखो अंदर गांव की तरफ जाने का। सो प्रिटी, सो डैम प्रिटी। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि अभी जब से मैं मेघालय 3-4 दिन से घूम रहा हूँ, तो मैं जगह जगह ऐसे रास्ते से आ रहा हूँ, तो आई ग्रीट देम एंड दे ऑल्सो ग्रीट मी विद खुबलई। दे ग्रीट मी विद हेलो, देन आई एम लाइक खुबलई, तो वो भी खुश हो जाते हैं। चलो, बट आई रियलाइज़ कि यहाँ पे हर जगह खासी लैंग्वेज में लोग जैसे उसको बोल रहे हैं बहुत अलग है। जैसे यहाँ पे दे आर लाइक खुबलई, समवेयर इट्स लाइक खुबलई, समवेयर इट्स लाइक खूबलई। तो हर जगह का बोलने का तरीका वेरी डिफरेंट। ऐसे छोटे छोटे हर जगह बास्केट लगाए हैं, डस्टबिन। धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और हम लोग पार्किंग में आ गए। पैकअप फटाफट और निकलेंगे यहाँ से। कोई पानी वाली जगह ढूंढते हैं यार, मिल ही नहीं रही है कोई पानी वाली जगह जहाँ पे मैं गाड़ी लगा के रह सकूँ और जो कॉमर्शियल ना हो। हर जगह तो इंस्टाग्राम में अनसीन मेरे को लोगों के मैसेज आए हैं, हरदा प्लीज़ आप ना स्नॉन पेडांग जाना, बहुत अनसीन जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है, क्योंकि ऐसे ही फेमस हो रही हैं वो इंस्टाग्राम में। मेरे पास अब अचानक से रील आने लगी मेघालय की, भाई अनएक्सप्लोर्ड स्नॉन पेडांग, यू नो, अनसीन स्नॉन पेडांग, ये वो है। फोमो गाइस, फोमो। ओके, we are here. Someone is making video of the car. Oh, guys are back again. Oh my god, how many times will we meet? फिर से मिल गए जो मुझे कल मिले थे, परसों मिले थे। लो खुद ढूंढना करना पानी, मेरे मुंह में आके क्या हाँ हाँ कर रहा है। ओ भाई अंदर गर्म हो रहा है सब भयंकर ना। आई वॉज थिंकिंग कि मैं रुकूंगा इधर, बट बहुत गर्म है दही। अभी सुबह का टाइम है, पसीने निकल रहे हैं मेरे। तो मैं गाड़ी पैक कर रहा हूँ, पैक कर दी ऑलमोस्ट, सोलर बंद करता हूँ एंड देन विल वेट फॉर दीज गाइस। मिल लेंगे इनसे एक बार और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, और फिर हम निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं पता नहीं, बट हाँ निकलते हैं। उसको देखो कहाँ नीचे बैठा हुआ है, गर्मी हो रही है ना, बहुत तेज़ धूप हो रही है। दीज गाइस जो सुबह भी आए थे और पिछले 3 दिन से मुझे हर दिन मिल रहे हैं कंटिन्यूसली सेम टाइम पे, सुबह के टाइम पे। तो देवर गोइंग टू कैंताई आई, वो जूको वैली, नागालैंड में जूको वैली जैसा दिखता है। देवर शोइंग मी वीडियो, तो मैंने देखा वो, मैंने कहा तो वैसे ही दिख रहा है। तो देयर इज़ अ प्लेस, बट फिर मैंने बोला मैं वी सिनियांग जा रहा हूँ, जो उससे पहले आता है, मतलब यहाँ से 2 घंटा और फिर 2 घंटा वहाँ से कैंताई आए। तो उन्होंने बोला कि हम लोग वी सिनियांग में मिलेंगे। तो दे आर ऑल्सो हेडिंग टू वी सिनियांग, आई एम ऑल्सो गोइंग टू वी सिनियांग। वाटरफॉल है वहाँ पे जंगल के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट, कल के वीडियो में दिखाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, लेट्स गो, बाय बाय मोलिनोंग।